तो हुआ से हम दौड़े न करिए निशा काहे के हुआ लुकाई गो बेटी आओ बच्चे हुआ काहे के लुकानी है ऐसे खड़ी है कि हम लखत है चितवतिया दिखाना चाहेंगे कि देख लीजिए ये मेन रोड है, देख लीजिए। अब मेन रोड से एकदम देख लीजिए दूरी कितनी है जहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया था बेरहमी से उस लड़की के साथ। तो बोल को कहाँ अम्मा ये की नजर लग जाते आवत जाते तो इससे करीबा नाक चितवा थे तब कहीं तू चितवा देख रहा तू गेट ना खोला। बहलोलपुर की बेटी निकलती है फोटो कॉपी कराने, लेकिन घर वापस जिंदा नहीं लौटती है। सुबह देखा गया तो तहलका मच जाता है। जहां पर मौजूद हैं आज तक तमाम प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं आया। और चैलेंज करने वाली बात यह है और सोचने पर मजबूर करने वाली बात यह है कि जिस सवारी से साइकिल से गई थी उस साइकिल की अभी तक पता नहीं चल पाई है। सबके प्रश्न के जवाब के लिए मैं मौजूद हूं यहाँ पर। आइए सारी रिपोर्ट सारी जानकारी देंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं एमडी माथुर। जहाँ पर मौजूद हैं ये थाना कुड़वार का ग्राम पंचायत बहलोलपुर है। आप कई दिनों से घटना सुन रहे होंगे कि एक छात्रा जो बीए की छात्रा थी घर से निकलती है, फिर वो बेटी इस घर में दोबारा लौट कर नहीं आती है। जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर जब सुबह देखते हैं तो उसकी लाश टंगी दिखाई देती है। उसकी जानकारी हम देंगे उनके घर वाले से, किस पेड़ पर थी और कहाँ थी। आइए दादी बताओ क्या नाम है आपका? केरसनावती। आपके का रही लड़की? वो नाती नहीं नाती रही। हाँ। आपके कई लड़कियां हैं? दो लड़कियां हैं। हाँ, तो जे कई लड़की रहन वो यहाँ ना रहते? अच्छा, प्रदेश में रहते हैं। हाँ। अच्छा ये बताओ दादी कि ये लड़की कब निकली घर से? 4:30 बजे निकली ही। पहले तो आई ही 2 बजे स्कूल से। आई कपड़ा उतारी, कपड़ा बदली, समथानी, महतारी से खाए के मांगी, खाई पी पहुड़ गई। तो पहुड़े तो महतारिया गई कमरा में। तो कहीं अम्मा हमको 50 रुपया दे तू चली जाए फोटो उतरा ले तो आज कुछ भर ले ध्यान भर ले सुमरवा का जमा करेगा। कुछ भरे रहा? फार्म भरे रहा। हाँ, तरह के सारी जानकारी अभी देंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस घटना की जानकारी देंगे। दादी पहले ये बताइए यहाँ पर कब आप देखे उस लड़की को? संध्या के सवेरे। उस दिन तो गायब हो गई, नहीं मिली। जो जब कब यहाँ पर कैसे दिखाई दिया? यहाँ पर यहाँ सवेरे 6 बजे जो निकले गांव वाले झाड़े एक लड़का, तो वही ठाई से वो लौट गया डेर के मारा। हाँ। तो हुआ जो थैली मिली कमरा में हमरे, तो वही सबका देखे लगे कि अरे माँ बाबा का थैली आती है मिली आई ठे कहूँ मार के बहाई हुई। तो उतने जहरिया का मोड़ा जो लागे मिले तो कह रही हियाँ आवा। तो हुआ से हम दौड़े न करिए निशा काहे के हुआ लुकाई गो बेटी आओ बच्चे हुआ काहे के लुकानी है ऐसे खड़ी है कि हम लखत है चितवतिया जो है ढाई नहीं दो बांधे बाटी मार भैया। तो कहीं ओका न छुआ पुलिस आए, जो पुलिस जी आई तो हमें सबको परिवार भी छुआ है ना। मतलब जब आप देखी तो आपकी बेटी लटकी थी? हाँ, लड़की कहाँ पे लटकी? आइए दिखाते हैं हम उस घटना की पूरी जानकारी मिलेगी आपको। एक इंच की घटना की जानकारी देंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर दिखाइए भैया कैमरा में। ये दादी बता रही ऐसे स्थिति उसकी थी। ये ईंटा था और ये पेड़। आप देखकर खुद ये एहसास कर सकते हैं कि इस पेड़ पर एक लड़की को 18 साल की लड़की को टांगना और इससे जब टंगेगी तो उसकी लंबाई यहाँ छुएगी। ये ईंटा भी रखा गया था यहाँ तक ना दादी? हाँ, ये ईंटा रखा रहा। ऐसे लटकी रही। उधार किया। हाँ, इसमें से उधार के रखा गया था। तो जब आप यहाँ पहुँची हैं तो ये लड़की पूरा मतलब ऐसे टंगी रही और पैर नीचे रटका ऐसे कर ऐसे। तो जी तो इनका गटैया जो दुपट्टा नहीं रहा? हाँ, दुपट्टा वहीं चीर के वहीं कैम भा, मतलब दुपट्टा चीरा गया। हाँ, चीरा है। चीरने के बाद यहाँ पर लटका लटका है। तो उसके बाद जब आप लोग देखे तो शोर शराबा हुआ? हाँ, वो तो आई गाड़ी आई सब आवा, पुलिस वाले आए? हाँ, हम तो वहीं फिर रह गए भाई, हमको सबको छुए नहीं दे हैं। जब पुलिस गाड़ी आई तो हमारे छोटा लड़का है वही से सारा काम कराई घेर रहा के यहाँ से पकड़ाई दी। तो मतलब ये लाश जो टांगी गई थी इसको पुलिस वाले नहीं छुए? नहीं छुए। मतलब पुलिस वाला कोई छुआ नहीं? सब हमारे लड़का से छोटा से चक्कू मंगाए के घर से रस्सी काटिस
हादसा है तो हमारी जो बहू है, बहू को उसे चेक कराई कि खोलो कच्छी खोली, बंडी टोई तो नीचे कच्छी पहरे रही, ऊपर से पैजामे पहरे रही, बंडी देखी नीचे बंडी पहरे रही, ऊपर से फ्रॉक पहरे रही। मतलब उनकी पुलिस वाले कोई काम नहीं हमारे साथ। चोट वोट कुछ आ रही हुई लड़की के मतलब गला पे और कहीं खून नहीं, ये नहीं रहा ना साहब, कहीं कोई कौन ये तो हम नहीं देखी। अब अंदर का किया नहीं, मतलब इस तरह से चोट कहीं का चोट के निशान नहीं आया, सिर्फ एक दाग है पर तो आपके घर वाले उस लड़की को यहाँ पर उतारे, इसके बाद यहाँ लटाए? हाँ लटाए। तो उसके बाद मतलब पोस्टमार्टम गई तब भी पुलिस वाले कुछ नहीं किए? नहीं, कुछ नहीं करे, सब हमारे लड़का से कराई के कहीं घर राय के गाड़ी खड़ी कराई के वही पर लाद फान के ले गए गाड़ी में उस लाश को अपनी लड़की के भिजवाया। जी जी, आइए, आप क्या नाम है आपका? मेरा दिनेश गुप्ता नाम है, मैं उसी लड़की का पिता हूँ। पिताजी हैं? हाँ। आप उस मैं संडे को पहुँचा हूँ 12-1 बजे रात में, जब मुझे सूचना मिली शनिवार को, तो मैं संडे को 12-1 बजे जब पहुंचा हूँ रात में। भैया, जब घटना की जानकारी हुई उस समय आपके ऊपर क्या बीत रही थी? क्या बीत रही थी तो इसे मालूम, करेजा मेरा फट गया। जी जी जी। और प्रशासन की तरफ से मुझे सिर्फ सांत्वना दी जा रही है जी। जब मेरी पोस्टमार्टम होकर लाश आई है तो यशो साहब कह रहे थे कि मैं 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जो है लाके मुजरिम को हाजिर कर दूंगा, मोबाइल ट्रैक करवाऊंगा, सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन सिर्फ आके हमारे घर पे 10-15 मिनट बैठ के सिर्फ मुझे सांत्वना दी जा रही है। इसके बारे में कोई रिजल्ट कुछ नहीं हो रहा है। मुझे तो यही लग रहा है कि 4 दिन के बाद इस केस को दबा दिया जाएगा कि अज्ञात है, कोई कुछ नहीं मिला है। मुझे तो यही लग रहा है। चलिए हम अभी और जानकारी दें, चलिए अभी और बात करते हैं घर पे। अब पहले हम यहाँ का जानकारी ले, क्या हुआ था? मतलब यहाँ पर कोई पुलिस वाले उस लाश को नहीं उठाए, स्वयं हमारी प्राइवेट गाड़ी से उस लाश को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए गई। मतलब यहाँ कोई हरकत नहीं हुई, खाली ये लोग अपना इनको कम से कम मीडिया बुला के इनको सारा कुछ यहाँ पे करवाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करवाए थाना वाले। तो चलिए आगे चलते हैं। मैं तो था ही नहीं। जी आगे दादी, आप चलिए, दादी को हम ले चलते हैं जहाँ पर और क्या क्या उसका सामान और कहाँ दादी मिला था। हम भैया रहबे भाई, हम सब देखबे भाई। दिखाना चाहेंगे कि देख लीजिए, ये मेन रोड है, देख लीजिए। अब मेन रोड से एकदम देख लीजिए दूरी कितनी है जहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया था। बेरहमी से उस लड़की के साथ घटना को अंजाम दिया गया था। रात थी या दिन था, ये गांव है और बगल पूरा घर है, लेकिन इस तरह से बड़ी दर्दनीय घटना होती है। और जानकारी देते हैं हम, हमारे साथ बने रहिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि कहाँ पर क्या हुआ, क्या पुलिस कर रही है, कहाँ पर सामान मिला, पूरी जानकारी हम देंगे। जी साहब, मार भैया हथवा दी कहीं, अब हम लौट के आवाता ही वही स्कूल से लेके मंदिर ले माँ लड़की गई नहीं ना। अच्छा, मतलब जब आप निकली तो वही स्कूल तक पहुंची? वही पल्ले देखी है। अच्छा, यहाँ से आप हाँ, देखे रहे? वही बीचे में गायब हो गई। वही गायब हो गई। उसकी बात फिर कहाँ पर उनके चप्पल उप्पल कहाँ रहा? ये आओ दिखाओ, आओ आइए दिखाते हैं। वहाँ तो घटना को अंजाम दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर उस लड़की का जहाँ पर चप्पल मिला था, अब ले चलते हैं आपको वहाँ पर। अरे चप्पलवा रहन है, ये एकवा रहन है। अच्छा, दिखाओ यहाँ पर, यहाँ ये चप्पल यहाँ था। हाँ। उस लड़की का। हाँ। और दूसरा ये चप्पल, एक घटना वहाँ देख लीजिए, घटना वहाँ की है। इसके बाद फिर चप्पल यहाँ कैसे आता है अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद दिखाइए भैया, भैया दिखा दीजिए। एक यहाँ पर है। अब दिखा दें हम थोड़ के, हम कैमरामैन से कहीं थोड़ा जानकारी देंगे। तुम उधर जाओ, दादी रुको, दादी थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे, दिखाइए इधर। ये मेन रोड है, उसके बाद वो छोटी सी एक डाल है, उस पर घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद फिर ये चप्पल एक वहाँ रखा गया, एक यहाँ रखा गया। बड़ी संदिग्ध बात इसमें समझ नहीं आ रही है कि कैसे घटना को अंजाम दिया। चलिए घर अब चलते हैं, हम घर दिखाते हैं इनके, जहाँ पर घर है, जिसके घर की बेटी है। चलते हैं वहाँ पर और देते हैं आपको हम जब पूरी जानकारी, हमारे साथ बने रहिएगा। अब आपको बताना चाहेंगे कि यही है वो बेटी का घर, जहाँ से आज उस बेटी को उठा लिया गया। आज दुनिया में वो बेटी नहीं है। वहाँ पर चप्पल फेंका गया, घटना को अंजाम वहाँ दिया गया, जहाँ अभी आप देखे होंगे हमारे खबर पे। यहाँ से देख लीजिए दूरी जहाँ पर है, लगभग ज़्यादा 50 मीटर होगी। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है दादी? यहाँ पर मार्कशीट फेंकी गई थी।
थैली जिसमें रखा गया था। हाँ पन्नियाँ। मतलब यहाँ पर आओ यार आओ, मतलब जो लड़कियां लड़की कर रही वो कागज वाली हाँ, फेंक रहा हाँ। एमा केहू रहत ना है, नहीं गाय बांधे बा। एमा गाय अच्छा तोहरे आई। हाँ। तो ये दरवाजा खुला रहा। नहीं, हम्म 3 बजे उठीन है, गईन हुआ अंदर, अंदर से फिर जंजीरी दे के चली गई। 3 बजे के पहले इसमें कुछ नहीं था? नहीं कुछ नहीं, ये सब ये 4 बजे के कांड आए। 4 बजे मतलब जब लोग सब सो गए थे तो कोई जो घटना को अंजाम दिया तो उस तरह से वो लोग आए वहाँ पर, इसको वहाँ रखे और उसके चप्पलों को यहाँ इसके बाद लाकर, आप लोग सो रहे थे उस समय, पूरा बंद गांव सो करे, रहा है हाँ, तो यहाँ लाकर छोड़ दिए। यही किए ना। आइए हम दिखाते हैं, ये घर है, ये उसी बेटी का घर है जहाँ पर आज एक मातम सा छाया हुआ है। आज माँ से और बाप से उस बेटी को छीन लिया गया है। इनका आशियाना दिखा दीजिए। ये गरीब अपने बच्चों को किसी तरह से पाल रहा था, परदेश में रहते हैं, एक बेटी और एक बेटे को कैसे जिला रहे थे, लेकिन दुश्मनों की ऐसी नज़र लग जाती है कि वो बेटी जो बीए में ग्रेजुएशन कर रही थी, आज उस बेटी को दुनिया से उठा लिया गया। आइए हम कुछ जानकारी लेते हैं उनकी माँ से। आओ इधर आओ यही आओ। क्या नाम है आपका? सुषमा देवी। तो हर बिटिया रही ना? हाँ सर। बिटिया तो अब दुनिया में चली गई, हाँ सर। अब नहीं है ना? कैसे क्या हुआ, कुछ आपको कुछ जानकारी है? सुबह स्कूल गई थी 9:30 बजे, आई स्कूल से। कहाँ पढ़ती थी? स्कूल रवनिया। रवनिया में? हाँ। अच्छा। और क्या कहते 2 बजे छुट्टी हुई, छुट्टी से आई, खाना खाई, आराम करी तो हमसे बोली मम्मी 50 रुपया दे दो, मुझे जाना है मैं रिजल्ट की फ़ोटो कापी कराने, आधार कार्ड की और सब कराना है, वजीफ़ा का फार्म भरना है। तो हम कहीं बच्चे रहा दिया, बिहान छुट्टी आ जाऊँ तो कहीं मम्मी ना आई, हमको ज़रूरी काम है। तो हम कहीं बच्ची फिर जा तो कहीं यहाँ जाते ही कितना गई नहीं? साइकिल से गई। साइकिल लेके गए तो कागज अपना लेकर गई? हाँ बस यही कहना। तो यहाँ से 4 बजे निकल गई। 4 बजे निकली यहाँ से, जहाँ मार्केट कितनी दूर है? अरे यही ठान है, ज़्यादा दूर नहीं है। कितना 1 किलोमीटर हुई? हाँ 1 किलोमीटर। तो जब यहाँ से निकली हाँ तो उसके बाद मोबाइल उनके हाथ में था? नहीं, मोबाइल कुछ नहीं, मोबाइल नहीं लिया नहीं था? कुछ नहीं। तो मोबाइल लेकर जब गई वहाँ से फिर नहीं आई? तो फिर 4 बजे यहाँ से निकली तो वो फिर वापस नहीं आई। जब 5 बजे तो मेरा कह रही अभी तो आई नहीं, इतनी देर हो गई। तो उसके चाचा के पास फ़ोन लगाई, पता चली कि चाचा तो गए घर। तो यहाँ पर फिर यहाँ तुरंत उनको गाड़ी लेकर भेजा गया। तो वहाँ गए पूछताछ करने, तो वहाँ से पता चली कि यहाँ पर तो लड़की आई नहीं है। तो फिर वहाँ से फिर आए सब लोग, फिर यहाँ से सब लोग गए देखने, हेरने लगे, सब पूरा परिवार हेरने लगा। यहाँ से कुल खोज डाले? सब खोज डाले, कहीं नहीं मिला। सब 11 बजे यहाँ से पूरा रात भर खोजते रहे? सब खोजते हुए रहे। तो वहाँ से सब 11 बजे यहाँ घर पहुँचे। तो उसके बाद कोई फिर खबर पता नहीं पता लगी। फिर सुबह 6 बजे मैं उठी यहाँ से तो गई गाय लगाने। माता जी बोली कि चलो गाय लगाओ। मैं गई यहाँ से, जैसे गेट खोली वहीं पर पड़ा हुआ था कागज। मैं तो बोली मेरी बच्चा का पर्चा तो यहाँ पर था। मतलब जो मार्कशीटिया लेकर गई थी वो यहाँ वहाँ पर पड़ा मिला? हाँ पड़ा मिला। अच्छा। मम्मी से बोली मैं तो यहाँ बच्चा का तो यहाँ मिला, मेरा बच्चा कहाँ चला गया। तब उस समय सन्न हो गया तो जिंदगी? मैं रोने लगी खूब तेज से। तो हाँ पर वो लोग वहाँ से लौटे, पास में है, तो मैं वहाँ निकले तो कहीं यहाँ तो तुम्हारी लड़की यहाँ खड़ी हुई है, देखो तो कैसे खड़ी हुई, ना बोल रही है ना डोल रही है, सनपात के वो खड़ी है। तो मैं यहाँ से सब लोग दौड़े गए तो उसको देख रहे हैं तो कुछ न हिल रही है न डोल रही है, उसका फंदा लगा हुआ है, ऐसे टंगी है। तो सब लोग चिल्लाहट होने लगे। फिर वहाँ पर फिर सब पुलिस आए तो अच्छा, इसके पहले हाँ क्या कभी आपको कोई शक, किसी से बात करती थी आपकी लड़की? ऐसा नहीं कोई? नहीं सर, बात तो नहीं करती थी किसी बात नहीं से, करती थी किसी से नहीं बात करती ऐसा थी। कभी कुछ मोबाइल में, उसके पास मोबाइल है? नहीं, मोबाइल नहीं थी। मोबाइल भी नहीं उस दिन नहीं? आप पढ़ने के लिए उसको मोबाइल देते हैं? पढ़ने के लिए मोबाइल लेती थी।
हाँ, लेकिन उतना काम जब काम था तभी लेती थी, और उसको उतना लेकर नहीं जाती थी नहीं स्कूल? स्कूल नहीं जाती थी लेकर। मतलब किसी को कोई इस तरह से कभी बात करते या चोरी में इस तरह से कभी आप नहीं सुने? नहीं नहीं ऐसा नहीं देखा? नहीं, उसके पास से रहती थी मैं की शाम को भी मतलब दिन आप भर। निगरानी में अपनी बेटी को रखती हाँ, रखती थी, किसी से नहीं बात किसी से करती नहीं? थी। नहीं तो ये बताइए, किसी कोई दुश्मनी किसी से और कोई इस तरह से आपके नहीं। गांव से परिवार से कोई इस तरह कोई से? सी दुश्मनी नहीं तो था। दुश्मनी नहीं है तो आखिर तो जब बताया जा रहा है कि वो अपने आप तो इस तरह से करेगी नहीं। नहीं भाई अपने आप करती अरे तो वहां जाके कहीं कहा ये आपका वो चप्पल यहाँ ना मिलता, मरने के बाद कोई चप्पल नहीं छोड़ेगा, मार्कशीट भी यहाँ नहीं छोड़ेगा, नहीं। ऐसा तो नहीं है। अब यहाँ पर मामला शक का हो रहा है, जांच का मामला है, क्योंकि इतना बड़ा घटना को अंजाम देना बहुत बड़ी बात होती है। अब इसमें एक नया खुलासा होगा, अगर पुलिस चाहे तो नया खुलासा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया, चप्पल वहाँ फेंका गया, मार्कशीट यहाँ मिलती है, माँ भी कह रही है, उसके बाद भी अभी तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। मतलब तो ये बताओ, हाँ सर, साइकिलिया वकिलिया मिली उसकी कि नहीं? साइकिल का नहीं मिली, साइकिल का भी नहीं पता पता नहीं चली? नहीं, साइकिल का अभी तक नहीं अभी पता तक नहीं पता चला। हाँ, अच्छा, आप लोग हाँ सर, किसी पर कोई शक इस तरह से क्या FIR में दर्ज कराए हैं? हाँ सर का, हाँ हाँ, आइए आप बताइए क्या दादी आपने हमसे शिकायत? बताया है दादी। अच्छा, आपके एक नातिन? हाँ, हमारा नातिन। हाँ। हाँ भाई, गाँव गई थी तो वो लड़का आवा अमरूद तूरी से। कौन तो लड़का? गेट खोली, गांव का है। हाँ। तो हुआ पढ़त रही तो कहे कहे कमरा खोल दे। लड़की मारी कही कहे कहे तर रात के हता ना मनीष ना कहे का तू ना जानता है कि मनीष नहीं ना। तो ताव के मारा चला गए, तो गए हाथा खोल के कुंडी अमरूद तूर के तो निकल गए, तो जल्दी से अपन कमरा बंद ली। अच्छा, जो हरी से हम आए कहीं अम्मा इनके देखा था है उभा है गेट खोलता है, हुआ खोलता है नहीं ना जानता है कि मनीष ना है ना। मतलब आपके लड़की को धमकी दिया? हाँ, धमकी। अभी नहीं जाने कि वो धमकी हमारी बच्ची का अब उतारा गा कि दूसरे से उतरावागा, वो कहे धमकी यही उतराएगा कि ई ना पढ़ाए ना अच्छा, लिखाए। कितना दिन पहले ही दादी अमरूदवा तूड़े वाली बात रही? कितना दिन? अरे बहन 1 महीना नहीं हो। मतलब 1 महीना हाँ। पहले अमरूद तूड़े की बात आई? हाँ हाँ, अरे 1 महीना सवा महीना हो। 1 महीना हाँ, पहले हाँ। मतलब ऐसा बात आई हाँ, रही। तो बल्को कहाँ है अम्मा ये कि नजर लग जाते आवत जाते तो इससे करीबा नाक चितवा थे। तब कहीं तू चितवा देख रहा तू गेट ना खोला कर। हमारे बच्चे गेट नहीं खोलत रही, जो कोनो बात कहूँ कि वो कहे तो तुरंत हम से बतावत रही, जो कुछ कहा इनसे नहीं बतावत रही। मतलब सब आप दादी रही ने? हाँ, हम से बताओ तो सारी बात आपसे तो बता। ओ भैया ना करे हुए तो दूसरे से कराए रहे हुए कि इनका चिन्हिए मिठा इनके घमंडवा पढ़े लिखे में तनी वहाँ है। यही हमें एक खुटका तो है। आप लोग जब यहाँ से पुलिस आती है, पुलिस प्रशासन ले जाते हैं, पोस्टमार्टम करवाते, आज 2 दिन लाश रखी थी, क्या मांग किया था उसमें आप लोग? हम तो ये साबुत मांगत रहे हैं क्या? कि साइकिल हमारे मिल जाए, हमें जी सजा दे है वो को हम जानकारी कैली कि हमारे साथ इतना घटना तो हो। साइकिल का भी अभी तक कोई पता नहीं अरे है? नहीं, कुछ नहीं मिला। लाश की पता चल चुकी? लाश का तो इतनी तेरज कराए दे जी। साहेब, जबरदस्ती से फुकवाए मुंदवाए दे, जबरदस्ती से। लेकिन साइकिल की कोई जानकारी नहीं नहीं नहीं, ओको तो साइकिल घोर के पी लिया। मतलब साइकिल नहीं मिले, चाहे हाँ, मिले पी चाहे ले। ना हाँ। मिले। और कांड एक गांव के बहलोलेपुर के लड़के करे यहाँ कांड मिल के, जहाँ पुनः न करे हुए दूसरे से कराए हुए करे यहाँ ये लड़के। तो जांच का मामला है, पुलिस प्रशासन लगी हुई है। आइए इधर थोड़ा से आपको जब सोचे यहाँ पर आए, जब आपकी बेटी जी उस समय लाश थी मौजूद? हाँ, लास्ट थी। आप मौजूद थे? मैंने पोस्टमार्टम होके आ चुकी थी। अच्छा, जब पोस्टमार्टम हुई तो आए। हाँ। तो पुलिस प्रशासन के लोग कुछ आश्वासन आप लोगों को पुलिस दिए? प्रशासन के लोग यहाँ तक ऐसा काम हुआ कि हमारे गांव वाले कोई जो है रिपोर्ट भी नहीं करवाए। जब मैं सुबह 11-12 बजे एसओ साहब आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि सर ये पोस्टमार्टम होके रिपोर्ट आई है, क्या निकला क्या नहीं इसमें? तो कह रहे हैं कि अभी वो फॉरेन से कहाँ जो है लखनऊ जो है भेजा हूँ रिपोर्ट, वहाँ से जांच के लिए, जब वहाँ से आएगी तो पता चलेगा इसका। लेकिन डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि लड़की ने खुद फांसी लगा ली, ये मेरे से बताए। मैं बोला अभी तक साइकिल भी नहीं मिली, अब आप कह रहे थे यहाँ पे जिस दिन फांसी लगी थी, जब पोस्टमार्टम की लाश गई, कि मैं 24 घंटे के अंदर अंदर अगर इस जो है इसके अपराधी को नहीं मैं पकड़ लूँगा तब तक मट्टी नहीं दिलवाऊँगा। अब ये क्या कर रहे हो? मतलब आप वो आश्वासन पर आपने हाँ, दमन मतलब कर दिया? हमारे हाँ, इनके आश्वासन में मैंने कर दिया। और जब मैं कल टिकिया हूँ तो कहें तुम्हें कल 12 बजे तक इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। अभी तक कोई रिजल्ट नहीं, सिर्फ मेरे घर पे आते हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आते हैं, आते हैं मुझे आश्वासन दे के, लुपड़ी चुपड़ी बातें करके,
आगे प्रोग्रेस चल रहा है, मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं बैठा नहीं हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, यही मुझे सांत्वना दी जा रही है। हमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि इस पर कोई भारी एक्शन लिया जाएगा। सरकार है, शासन सत्ता है, कार्रवाई होगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। आपकी बेटी, कै बच्चे हैं आपके? ये एक लड़की थी, एक लड़का, लड़की तो ख़त्म ही हो गई। एक बेटी और एक बेटा का बाप। आज बेटी दुनिया में नहीं रही। कहाँ कमाते हैं? दिल्ली में कमाते। दिल्ली में कमाते हैं। ये घर देख लीजिए, इनके समसोच घर भी नहीं है। ये बेटा भी एक छोटा से है अभी। अच्छा, उसके बाद भी ये किसी तरह से पाल रहे थे अपने बच्चों को, लेकिन दुश्मन की नज़र क्या लग जाती है कि आज बेटी दुनिया में नहीं, परेशान है। ये माँ है, ये दादी हैं, रो रही हैं। इनको न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो लोग इस शासन प्रशासन और कानून पर विश्वास नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। जिसने मेरी इस लड़की के साथ ऐसा काम किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, यहाँ तक कि उसको आजीवन कारावास की ज़िंदगी में वो अपना गांव ना देख सके। जी जी जी। मैं सरकार से हाथ जोड़ के यही अनुरोध करता हूँ कि सरकार इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और हमारी जो है समस्याओं को सुलझाए। समस्याओं को सुलझाया जाए। अगर नहीं सुलझती समस्याएं इस तरह से नहीं सुलझेंगी तो लोग कानून का भरोसा तोड़ देंगे। एक बेटी को इस तरह से बेरहमी से उसको मौत के घाट उतारा गया, लेकिन इस पे अगर प्रशासन एक्शन नहीं लेती तो मुझे यही लग रहा है कि मुझे आगे चल के, मैं मजदूर आदमी हूँ, परदेश जाके कमाऊँगा, मेरी माँ रहेगी, मेरी घरवाली रहेगी, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। जी 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 जी। और मुझे प्रशासन से ऐसा कोई विश्वास नहीं लग रहा है कि मेरे साथ कुछ निर्णय होगा, क्योंकि वो 24 घंटे 36 घंटे में बदल रहा है, वो 36 घंटे 48 घंटे में बदल रहा है, 48 घंटे वो 54 घंटे में बदल रहा है। इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा मेरे सामने। मैं क्या विश्वास करूं प्रशासन पे? बार बार मैं गुहार लगा रहा हूं। 3 बजे का और आज रात में जी। मेरा गेट खटखटाया गया। अब कौन मतलब इसके घटना होने के बाद भी कोई गेट मेरा 3:30 बजे खटखटाया गया। मैं उठता हूं लेकिन डर के मारे मैं गेट नहीं खोलता हूं, मुझे धम धम की आवाज़ आती है। मतलब ये घटना हुई, एक तो घटना हो चुकी। और ये चीज़ मैं जब प्रशासन से बोलता हूँ तो प्रशासन वाले कहते हैं कि अगर गांव का कोई आदमी ऐसा करेगा तो वो तुम्हारे गेट पे दोबारा नहीं आएगा। मुझे मतलब लिपड़ी चिपड़ी बातें करके सिर्फ समझाया जाता है, मतलब आप सांत्वना दी जाती है। मतलब ये जो आप इसकी गुमराह किया जा रहा है। जो नहीं सुनिए, जो इसको दरवाजा पेटने की बात कर रहे हैं, मतलब सबकी नज़र में झूठा है। हाँ, मतलब उनकी नज़र में है कि ऐसा नहीं किया होगा, ऐसा नहीं किया होगा। हाँ, उनकी नज़र लेकिन में। आज ऐसा हुआ। आज ऐसा हुआ। हाँ, मैं अपने घर वालों को सबको बताया। मतलब सब लोग बाहर अंदर सोते हो? हाँ, नहीं, यहीं पे पड़े थे। और गेट में कुंडा लगा हुआ। ये बाहर वाला, ये बाहर वाला। तो इसमें इस तरह से आवाज़ की गई। हाँ, तो मैं खड़ा हुआ, मैं डर के मारे नहीं गेट खोला के लिए। जी जी जी, कोई हो सकता है। प्रश्न बहुत हैं, जवाब कौन देगा? तमाम बातें आती हैं कि पुलिस प्रशासन आज तक एक साइकिल को नहीं खोज पाई। आखिर वो मुजरिम को क्या, कहाँ तक उस साइकिल को ले जाता है कौन, कहाँ पर हजम कर देता है? इनका सवाल है कि जब ये प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग जब साइकिल नहीं बरामद कर पा रहे हैं तो क्या उस हत्यारे को बरामद कर देंगे? इनका सवाल है। लेकिन सवाल ये है कि कानून का भरोसा करिए, कानून मदद करेगा, ऐसा नहीं है। खुलासा होगा, पकड़े जाएंगे, ऐसा नहीं है। गुनाहगार कभी बचता नहीं है। लेकिन कहना चाहूँगा कि इनको न्याय मिलना चाहिए। गरीब आदमी है, इनके पास खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है, किसी तरह से जीविका चलाते हैं। अगर इनका बच्चा आज इस तरह से हुआ इनकी बेटी के साथ, उसका नहीं पता चला, कल दूसरी बेटी जाएगी, तीसरी बेटी जाएगी, इस तरह से बेटियां जब जाती रहेंगी तो जो हमारे सरकार, जो हमारे मुखिया योगी महाराज जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो बेटियां किस तरह से पढ़ेंगी, बेटियां किस तरह से सुरक्षित रहेंगी, इस पर एक्शन जरूर होना चाहिए। इसी तरह से खबरों को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।